संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। वादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छेड़ाला के द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा करते हुए आपको निशंकित और निकांक्षित अंगों के बारे में उदाहरण देकर के बताया गया, और इसी क्रम में तीसरा अंग आता है निर्विचिकित्सा अंग, जो इसी नई छेड़ाला के दूसरी ढाल के 13वें छंद में यह निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप कहा गया है। आहार देय मुनि वमन देख, उद्दायन तीजा अंग लेख। सम्यक दृष्टि जीव के मनोभाव, उसके विचार, जहाँ देवशास्त्र गुरु के प्रति निशंक भाव से जुड़े रहते हैं, संसार के विषय भोगों की आकांक्षाओं से रहित होते हैं, वहीं उस सम्यक दृष्टि जीव में एक और बड़ा विचित्र भाव होता है, जिसके बारे में सोचकर शायद हम भी घबरा जाएं। ऐसा विचित्र भाव जिसे निर्विचिकित्सा अंग के माध्यम से समझाया जाता है। जब ऐसे भाव, विचार और गुण किसी भी व्यक्ति में होते हैं, तो उस व्यक्ति का भीतरी व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये गुण जो आचार्यों ने हमें बताए हैं, इनको अगर हम अपने अंदर
बनाए रखते हैं और इन्हीं गुणों के माध्यम से अपनी जीवनचर्या को, इन्हीं मानसिकताओं के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ा निखार आता है। जब व्यक्तित्व में निखार आता है तभी गुणों की चर्चा होती है, और वह चर्चा आपस में नहीं होती, दूर दूर तक भी गुणों की महक पहुंचती है। गुणों की चर्चा इतनी दूर तक भी पहुंच जाती है कि स्वर्ग में रहने वाले देव भी यहाँ कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्यों की चर्चा किया करते हैं। एक ऐसी घटना उद्दायन राजा की घटना है। कच्छ देश में महामंडलिक राजा के रूप में प्रतिष्ठित एक बहुत ही वैभव संपन्न यह उद्दायन राजा हुए हैं, जिनका नाम न केवल इस भारतवर्ष में विख्यात हुआ, बल्कि भगवान महावीर स्वामी के समय पर इन उद्दायन राजा का नाम इतना विख्यात था कि स्वर्ग में सौधर्म इंद्र भी अपनी सभा में जब गुणवान पुरुषों की चर्चा किया करते थे तो इनका नाम आता था। यह उद्दायन राजा की घटना भगवान महावीर स्वामी के समय की घटना है। और कहना चाहिए कि जहाँ आपने सुना हो राजा चेटक की रानियाँ पुत्रियाँ थीं, उनमें से एक पुत्री का विवाह इन उद्दायन राजा से हुआ। यानी भगवान महावीर स्वामी की और उद्दायन राजा की एक अपने आप में रिश्तेदारी बन गई। कौन सी? बोलो। राजा चेटक की एक पुत्री के ही पुत्र भगवान महावीर स्वामी हैं, और राजा चेटक की एक पुत्री का विवाह उद्दायन राजा से हुआ, जिसका नाम प्रभावती था। ऐसा जिनका मौसेरे भाई का संबंध, मौसा मौसी का संबंध जिनसे रहा हो, और जिनके गुणों की प्रतिष्ठा इतनी अधिक हो कि स्वर्ग में भी सौधर्म इंद्र सभा में बैठ कर के एक बार चर्चा करते हुए ये कहने लगा कि अगर तुम्हें कहीं इस भारत भूमि पर जाकर के किसी सम्यक दृष्टि पुरुष के निर्व चिकित्सा अंग को देखना है तो वह उद्दायन राजा में जाकर के देखो। कौन सा अंग? निर्व चिकित्सा अंग। ये अंग क्या होता है? निर्व चिकित्सा यानी किसी भी तरह की घृणित वस्तुओं को देखकर के ग्लानि का भाव नहीं आना, ये निर्व चिकित्सा अंग कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव उन घृणित वस्तुओं को भी पुद्गल का परिणमन समझ करके उनसे घृणा नहीं करता, और वह घृणित वस्तुएं अगर कभी उसके सामने आती हैं तो उन्हें भी देख करके वह उनसे अपने मन को मलिन नहीं बनाता। ये गुण सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा गुण है, जिसमें घृणा योग्य पदार्थों को देख करके घृणा का भाव आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने मनोभावों में इतना समभाव रखता है कि उसे सिर्फ पदार्थ का परिणमन देख करके उसे छोड़ देता है। ये तो पदार्थों का परिणमन है, और ऐसा विचार करके वह घृणा नहीं करते हुए अगर वह चीज कभी मुनि महाराज से भी संबंध को प्राप्त हो तो वह जीव उसको भी देख करके
दोषों की ओर न देख करके गुणों की ओर देखता है। जब ये चर्चा सौधर्म इंद्र की सभा में हुई और इस भरत क्षेत्र के, इस भारत देश के अंदर कच्छ देश में रहने वाले महामंडलिक राजा उद्दायन का नाम लिया गया सौधर्म इंद्र के द्वारा, तो आसपास रहने वाले अनेक देवों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। मन में विचार उठा, स्वामी ने अगर किसी का नाम लिया है तो उसका दर्शन भी करना चाहिए। तो एक देव के अंदर एक कुतूहल पैदा हुआ, चलो अपन चलते हैं ऐसे विशिष्ट पुरुष को देखने के लिए जिसका नाम आज सम्यक दर्शन के निर्व चिकित्सा अंग में सौधर्म इंद्र ने लिया है। उस नगर में पहुंच करके उस देव ने अपने मन में विचार किया, सीधा सीधा दर्शन करने जाएंगे तो क्या उपलब्ध होगा, चलो कुछ परीक्षा करके भी दर्शन करते हैं, कुछ परीक्षा करके भी देखते हैं। जब उस सौधर्म इंद्र की बात को सुनकर के वहां से वह देव निकला तो वह देव जिसका नाम वासव देव था, क्या नाम था? वासव देव। वह देव वहां से चला, नगर में आया और नगर में प्रवेश करते ही उसने अपनी विक्रिया से एक साधु का भेष बनाया। और साधु का भेष भी ऐसा कि उसने अपने मन में ये विचार किया कि हम राजा के दर्शन करने तो जाएंगे ही, लेकिन पहले से अगर राजा को पता होगा कि कोई आ रहा है तो राजा फिर भी समझ जाएगा। हम राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं कि राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते भी हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, और राजा के पास पहुंचने के बाद राजा हमारे साथ क्या व्यवहार करता है। उसने एक ऐसे मुनि का भेष बनाया, साधु का भेष बनाया कि उस भेष को बनाने के बाद में उसका शरीर इतना कोढ़ से, कुष्ठ रोग से उसने युक्त कर लिया कि उसके अंग अंग से दुर्गंधित पीऊ बहने लग गई। उसके हाथों से, पैरों से, उंगलियों से दुर्गंधित पीऊ बह रही है, खून बह रहा है। और उसने एक मुनि का भेष धारण कर लिया, एक ऐसा मुनि जो बिल्कुल वृद्ध है, वृद्ध अवस्था है, चला नहीं जा रहा, अत्यंत जीर्ण शीर्ण उसने शरीर बना लिया और उस शरीर को अनेक रोगों से युक्त करके बिल्कुल दुर्गंध युक्त, ग्लानि से युक्त उसको बना लिया और चलने लगा नगर की ओर। हाथ में पिच्छी भी है, कमंडलू भी है, और वह आहार चर्या के निमित्त चला जा रहा है। क्योंकि आहार चर्या के निमित्त कहीं से भी जाएंगे तो लोगों को पता होगा कि ये आहार करने के लिए आए हैं, देखते हैं कौन लोग अपने घर पर आमंत्रण देते हैं या बुलाते हैं और कौन लोग उनके लिए पड़गाहन करते हैं, कौन लोग उनको घर पर रोकते हैं। अब जब उसने ऐसा दुर्गंधित भेष बना करके नगर में चलना प्रारंभ किया तो उसकी दुर्गंध को देख करके ही, सूंघ करके ही दूर से ही लोग उससे दूर हटने लग गए। समाज के, नगर के अनेक लोग ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कभी इतना भी कोई दुर्गंधित शरीर हो सकता है, इतना भी बीभत्स कोई शरीर हो सकता है।
इतना घृणित उसने शरीर का वह रूप बना लिया कि उसे देख करके सब लोग जो भी उसके सामने आते वो उससे अलग हट जाते, दूर भाग जाते। उसके सामने आते ही कोई कोई तो उनकी निंदा भी करके चले जाते। उसकी निंदा करके ये कहकर के भी चले जाते कि देखो इतना दुर्गंधित शरीर है और फिर भी आहार करने के लिए जा रहा है, कौन इन्हें आहार कराएगा। कोई कोई निंदा करते हुए कहते हुए जा रहा है कि देखो मरने की कगार पे खड़ा है और आहार करने के लिए जा रहा है। इतना पीयू बह रहा है, दुर्गंध बह रही है, और ऐसी स्थिति में आहार चर्या के निमित्त निकले, इन्हें कौन आहार कराएगा। कोई इनके सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं कर सकता, आहार कराना तो दूर की बात। पूरा शरीर दुर्गंधित है और वह दुर्गंध इतनी दूर दूर तक है कि चारों ओर लोगों के पास तक वो दुर्गंध पहुंचने लग गई। इतना उसका प्रकोप बढ़ने लग गया, लोग परेशान से होने लग गए कि इस पूरे नगर में एक व्यक्ति ने इतनी दुर्गंध फैला रखी है। और ये बात धीरे धीरे नगर से नगर सेठ तक और नगर सेठ से नगर के राजा तक भी ये बात धीरे धीरे पहुंच गई। वह मुनि के भेष में वासव देव आगे बढ़ता चला जा रहा। कई लोग तरह तरह से उलाहना दे रहे हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कह करके चले जाते हैं, तो भी वो विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाला वह वासव देव मुनि चला जा रहा है। और चलते चलते रास्ते में सभी लोगों ने अधिकतर यही कहा कि इसको सूझी क्या है जो यह इतनी दयनीय अवस्था में आहार लेने के लिए जा रहा है। इसको कौन आहार कराएगा। किसी के भी घर के सामने से निकले तो घर के लोग दरवाजे बंद कर लें, इतनी दुर्गंध। कोई भी सामने आकर के खड़ा होने की हिम्मत ना करे, और किसी किसी को तो उन्हें देख कर के ही उल्टी आ जाए, मूर्छा आ जाए, गिर पड़े, जी घबरा जाए और ये सब होने लग जाए। इतना उसने दुर्गंधित भेष बना लिया। चलते चलते जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, जहां बुरे लोग होते हैं वहां कुछ एकांत अच्छे लोग भी होते हैं। दुनिया में एकांत तो किसी चीज का है ही नहीं। उलाहना देने वाले लोगों की दृष्टि में यह भी आता है कि देखो मरने की कगार पर खड़ा है लेकिन फिर भी आहार करने के लिए जा रहा है। और जिसको साधु में साधुता कुछ नजर आती है तो वो कहता है कि देखो कितना कष्ट का समय है और फिर भी इसने अपनी चर्या को नहीं छोड़ा, फिर भी इसने अपने मुनि धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसा भी कोई कहने वाला मिल जाता है। इसी को कहते हैं अनेकांत दृष्टि। किसी को एक चीज में बुराई दिखती है, किसी को उसी चीज में अच्छाई दिखती है। देखने की दृष्टि व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। किसी को दोष ग्रहण करने में आते हैं, किसी को गुण ग्रहण करने में आते हैं। यह भी आचार्यों ने कहा है कि जो दूसरों के दोषों को ग्रहण करता है वह तीव्र कसाई जीव कहलाता है। सुन रहे हो क्या कहा जाता है? अगर आप दूसरों के दोषों को ग्रहण करने की दृष्टि रखते हैं, आपके लिए दूसरों के दोष ही ग्रहण करने में आते हैं, तो वो तब आएंगे जब आपके अंदर की कसाय तीव्र हो। अगर आपकी कसाय मंद है तो आप उसके दोषों को नहीं ग्रहण करेंगे, आप उसके गुणों को ग्रहण करेंगे।
गुणों को ग्रहण करने का भाव आदमी समझता है केवल दृष्टिकोण से आ जाता है या वैसा अभिप्राय बना लेने से आता है, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि गुणों को ग्रहण करने का भाव हमारी कसाई की मंदता से आता है। जब हमारी कसाएं मंद होती हैं तब हमारी दृष्टि दोषों पर न जाकर गुणों पर जाती है। जब हमारी कसाएं तीव्र होती हैं तो हमारी दृष्टि गुणों पर न जाकर दोषों पर जाती है। जहां दोष नहीं भी होते हैं वहां पर भी दोष ढूंढने वाली दृष्टि होती है, तो वह दृष्टि और अधिक तीव्र कसाय के साथ आती है, क्योंकि कसायों में तीव्रता और मंदता बहुत प्रकार की होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर गुणों को ग्रहण करने की बात आए तो समझना कि वह व्यक्ति मंद कसाई जीव है, उसकी कसाएं हल्की हैं, उन कसायों का रस उसके अंदर कम अनुभाग के साथ उदय में आ रहा है। और जिसके अंदर दोषों को ग्रहण करने का भाव आता है तो वह व्यक्ति की दृष्टि में कसाय होती है, तभी वह दोषों को देखता है। आप कहते तो हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये दृष्टि पर निर्भर नहीं है कि हमारी दृष्टि दोषों पर न जावे। हम कितना भी रोकेंगे अपनी दृष्टि को दोषों पर न जावे तो भी जावेगी। कब जावेगी? जब हमारी कसाय भीतर से तीव्र होगी। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के व्यक्तित्व होते हैं और व्यक्ति होते हैं। अगर आपकी कसाय तीव्र है तो आपको हर चीज में इंटरेस्ट आएगा। किसी की निंदा में इंटरेस्ट आएगा, किसी के कमेंट्स में इंटरेस्ट आएगा, आप उसको अपने मोबाइल पर भी फॉरवर्ड करेंगे और उसमें तरह तरह की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और अगर आपकी कसाय मंद है तो आपको कोई मतलब नहीं होगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ मोबाइल पर मैसेज कर रहा है, होता रहता है, चलता रहता है, होगा, क्योंकि मोबाइल बने ही इसी के लिए हैं। मंद कसाई होगी तो आप चिपकेंगे नहीं कहीं, आप गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि रखेंगे। तो ये कहना कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, ये कहने से नहीं आता। अगर हम सोच भी लें कि हम पॉजिटिव बने, हम अपनी थिंकिंग को बिल्कुल राइट रखें, तो भी नहीं आएगा। ये सोचने से नहीं होता, करने से भी नहीं होता। ये होगा तो कैसे होगा? अगर आप अपनी कसायों को हल्का करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, कसाएं अगर आपकी मंद होंगी या मंद करने की आपकी भावना होगी तो आपके अंदर ये गुण आएगा। कसाएं मंद कैसे होंगी? तो उसके लिए भी यही तरीका है। नहीं समझ में आया? कैसे मंद करना कसायों को? तो उसका भी तरीका यही है। गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि रखो तो कसाएं मंद हो जाएंगी, और मंद कसाएं होंगी तो ही गुणों के ग्रहण करने में दृष्टि होगी। इन दोनों का आपस में संबंध है, दोनों तरफ से। सुन रहे हो ना? आप पूछो कि हम कैसे अपनी कसायों को मंद करें, तो जब आपकी दृष्टि दोषों पर जाए तो दोषों से हटा करके उसे तुरंत गुणों पर ले जाओ। नहीं नहीं, वो सामने दिख रहा है, साक्षात उसने ऐसा किया है, मैंने भी देखा है, व्हाट्सएप पे मोबाइल आया है, मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है। अगर आप इस भाव में रहेंगे तो आपकी दृष्टि गुणों पर नहीं जाएगी। आपको शांत रहना पड़ेगा। अपनी कसाएं मंद करने के लिए आपको किसी की बातों में नहीं आना पड़ेगा, किसी से बातें भी नहीं करना पड़ेगी। आपको सिर्फ देखते जानने का भाव रखना पड़ेगा। भाई समझते हैं, बहुत जल्दी कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इससे भी आपकी कसाई मंद बनेगी। और अगर बहुत जल्दी आपने कोई एक और नया ग्रुप बना लिया तो सारा ग्रुप कसाईवान हो जाएगा। अब तो यही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये मंद कसाई लोगों का ग्रुप है कि तीव्र कसाई लोगों का ग्रुप है। समझ आ रहा है?
ये गुणों को ग्रहण करने वाले लोगों का ग्रुप है कि दोषों को ग्रहण करने वाले लोगों का ग्रुप है, यही सोचा करो। अगर कोई मोबाइल में आपके ग्रुप रहते हो तो, नहीं तो मोबाइल कोई तिलांजलि दे दो ग्रुपों से भी बचे रहोगे और इन सब बीमारियों से भी बचे रहोगे। गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि मंद कसाई की जीव की पहचान है, और जितना जीव मंद कसाई होगा वो उतना ही सम्यक दर्शन की तरफ होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव में अनंतानुबंधी जैसी कसाएं नहीं होती। उसकी कसाएं इतनी हल्की हो चुकी होती हैं कि उसके अंदर ये शांत भाव इतना अधिक हो जाता है कि अगर उसे किसी दूसरे के बारे में देखना होता है तो वह गुणों की ओर ही देखता है। और चलो सामान्य लोगों की बात छोड़ो, अगर उसे मुनि महाराज दिख जाएं और मुनि महाराज में उसे दुर्गंध पहले सामने आ जाए, मुनि महाराज तो बाद में आएंगे, पहले क्या पहुंच रही है अपने नाकों तक? दुर्गंध पहुंच रही है। अपने कानों तक पहले क्या पहुंच रही है? बुरी चर्चा पहुंच रही है। ऐसे रुग्ण, ऐसे दुर्गंधित, ऐसे बीभत्स, ऐसे घृणित मुनि महाराज का शरीर मैंने आज तक नहीं देखा जो इस नगर में आज देखने को मिल रहा है। और वह सब तरह की बातें सुनकर के वह वासवदेव मुनि चला जा रहा है, नगरवासियों की बातें सुन रहा है, उनका रिएक्शन भी देख रहा है। 10-20 लोग तो निंदा करके चले जाते हैं, गालियां दे करके चले जाते हैं, कोई कोई तो थूक करके भी चला जाता है, लेकिन वह किसी से विचलित नहीं हो रहा है, चला जा रहा है। एक आध कोई होता है जो ढंग से देखने वाला होता है और आश्चर्य करता है कि ऐसी स्थिति में भी मुनिचर्या का निर्वाह कर रहा है। कोई कोई ऐसा भी कहने वाला मिल जाता है, और वो सुनता हुआ चला जा रहा है। उसका प्रयोजन तो राजा से मिलने का है, नगर के लोगों से तो मतलब ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट राजा के घर में उतर भी नहीं सकते ना। वो चाहता तो वासवदेव विक्रिया करके डायरेक्ट राजा के घर में भी उतर जाता, तो वो एकदम से आश्चर्य का विषय बन जाता। तो वो जो है मुनि महाराज वाली फीलिंग नहीं आती कि भाई ये चल करके आ रहे हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, उद्यायन राजा कौन से देश के राजा थे? पोदनपुर, मिथिला, कच्छ या काशी? कल के सवाल का सही उत्तर है, उनके शील की रक्षा से विपरीत परिस्थितियों में उनकी रक्षा होगी। अब अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।